जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाज़ अली वाशिंगटन डीसी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ बहुत ही नामवर शख्सियत जनाब नदीम नुसरत साहब मौजूद हैं, MQM के साबिक़ कन्वीनर और इस वक्त वॉइस ऑफ कराची एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन हैं। और हमने सोचा क्यों ना उनसे कुछ बात की जाए, क्योंकि ख़बरें बहुत हैं कि वासिफ जलील साहब, नदीम नुसरत साहब और कुछ MQM के साबिक़ रहनुमा ख़ासतौर वॉइस ऑफ कराची से जो मुंसलिक हैं, उनकी शायद पाकिस्तान वापसी का प्लान है और क्या मामला है उनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू बी द अर्बन न्यूज़ सर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नदीम मुसरत साहब, ख़बरें दुरुस्त हैं कि कुछ इस तरह का मंसूबा है कि अब वॉइस ऑफ कराची का जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान में आप जाके संभालें और काम शुरू करें? देखिए, हमारा जो असल पैगाम है वो तो ये है कि जो मैंने एक वीडियो लॉग के ज़रिए शेयर किया था कि सिंध के शहरी इलाक़ों में जो इस्तेहसाल है, महरूमी, नाइंसाफ़ी है, उस हवाले से हमने तमाम जो ग्रुप्स हैं जो बिखरे हुए हैं उनको ये दावत दी है कि वो एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, अपनी शनाख्त रखें। बेशक मिसाल के तौर पे सिंध अर्बन फ्रंट या सिंध मुत्तहदा महाज करके कोई जब ये ख़बर गई है तो उस हवाले से बेसिकली मीडिया ने स्पेकुलेट किया है। उसमें बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं कहीं वो भी ऐड कर दी गई हैं। पाकिस्तान के हवाले से जाने में कोई अभाम नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने हालात बनाए तो ज़रूर जाएंगे, हमारा मुल्क है। सर, तो जाके मकसद क्या पाकिस्तान वापस जाने का? देखें, जो बुनियादी मकसद है, पहला तो ये है कि सिंध के शहरी इलाक़ों के अवाम तमाम तर टैक्स देने के बावजूद तवील अरसे से सियासी, समाजी, इक़्तिसादी इस्तेहसाल का शिकार हैं। सिंध पे जो नस्ल परस्त लोग हुकूमत कर रहे हैं उन्होंने बुनियादी हुकूक़ से भी महरूम रखा हुआ है। हमने मुतालबा किया है कि सिंध के शहरी इलाक़ों को इंतज़ामी खुद मुख्तारी दी जाए और हम एक ऐसा रोल मॉडल क्रिएट करें वहाँ पे कि वो आगे चल कर बाकी पाकिस्तान में रेप्लिकेट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मैं समझता हूँ एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आज 70 साल बाद भी हम उन मसाइल में उलझे हुए हैं जो 70 साल पहले हल हो जाने चाहिए थे। आज के जो बुनियादी मसाइल हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जो ग्लोबल जो वार्मिंग के जो हवाले से इशूज़ आ रहे हैं, या इन्वायरमेंटल जो इशूज़ आ रहे हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी के इशूज़ हैं, उन पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मतलब आप कराची जाना चाह रहे हैं, बुनियादी मसाइल लोगों के हल हों, कराची, हैदराबाद और जहाँ कहीं भी आपकी वॉइस ऑफ कराची? बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है सिंध के शहरी इलाक़ों के अवाम टैक्स देने के बावजूद अपने ना सिर्फ बुनियादी हुकूक से महरूम हैं, बल्कि मुसलसल मरदमशुमारी में धांधली के ज़रिए, हल्का बंदियों में धांधलियों के ज़रिए, कोटा सिस्टम के ज़रिए सिंध के शहरी इलाक़ों के अवाम को पेनलाइज़ किया जा रहा है। और ज़रूरत है कि उसको इफ़ेक्टिवली पॉलिटिकल तौर पर उसको सिंध के शहरी इलाक़ों से चैलेंज किया जाए। सर, आम तासुर ये है कि आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के काफ़ी करीबी आदमी रहे हैं, कन्वीनर थे आप जमात के, और आप का कराची हैदराबाद ग्राउंड के ऊपर कारकुनों के साथ रब्ता भी आप ही का रहता था। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी राहें जुदा हो चुकी हैं, क्या मामला है? क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में तो ISPR ने भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपका अल्ताफ़ साहब से अभी कोई ताल्लुक़ है या हमदर्दियाँ हैं, क्या मामला है? ज़रा थोड़ा क्लियर करेंगे इस बात को भी। बड़ा वाज़ेह तौर पे मैं कह चुका हूँ, उनकी तरफ से भी मेरा ख़्याल है कि कोई दर्जन भर बयानात आ चुके हैं मेरे हवाले से कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि उनसे और या उनके तर्ज़ सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा या वॉइस ऑफ कराची के किसी भी मेंबर का। हमारी उनकी राहें बिल्कुल अलग हैं। उनका जो पैगाम है सिंधु देश का, उससे हमारा किसी भी कीमत पर इत्तेफाक नहीं है। हम जो हुकूक़ हासिल करने चाहते हैं पाकिस्तान के जोग्राफिए में रह कर सिंध के शहरी इलाक़ों के अवाम को उनके हुकूक़ दिलाना चाहते हैं। जहाँ तक जो उनके हवाले से इल्ज़ामात सामने आए हैं वो पहले भी आते रहे हैं, और अगेन मैं समझता हूँ कि ये मामला अगर सबूत व शवाहिद मौजूद है, इसको कोर्ट में ले जाके उसको बेसिकली रिज़ॉल्व किया जाए। जो भी कोर्ट फैसला दे वो देना चाहिए। लेकिन अगेन इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह आ चुका है और हमारे और उनके रास्ते कतई मुख्तलिफ है। चलिए सर, आपने तो वाज़ेह कर दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब से आपका भी कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासी ना समाजी, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब आप अमेरिका में काफ़ी अर्से से आ रहे थे, मैंने ख़ुद आपकी एक दो नशिस्तें जो थी वो मैंने अटेंड की हैं, तो कहा जाता था आप काफ़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी आपने बात की है। तो कभी बात हुई है या नहीं हुई, या क्या आप ख़यालात तब्दील हो रहे हैं? क्या 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 कहेंगे? मैं कभी भी इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि मैंने सख्त बात नहीं की, बिल्कुल की हमने। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस हवाले से।
लेकिन मैं इस हवाले से वाज़ेह ये भी करूँ कि देखें, जब वो बातें हम कर रहे थे उस वक्त सिंध के शहरी इलाकों में जो मज़ालिम हो रहे थे वो अपनी इंतहा को थे। मिसाल के तौर पर एक साल में ही दर्जनों मावराए अदालत कत्ल हो रहे थे। गुज़िश्ता 1-1.5 साल में इन वाक़यात में बेपनाह कमी आई है। तो हमारा जो रद्द-ए-अमल था वो बेसिकली रद्द-ए-अमल था, यानी रिएक्शन था। जुल्म हो रहा था, हम उस पर रिएक्शन दे रहे थे। अब जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर हो रही है, मैं समझता हूँ इंसाफ का तकाज़ा है, अखलाकियात का तकाज़ा है कि उसके हवाले से हमारा एडजस्ट जो रिएक्शन है वो भी एडजस्ट हो। तो अगर स्टेट ने अपने एक्शन में तब्दीली कर दी है तो हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ था कि हम अपने रिएक्शन को भी एडजस्ट करते। तो हमने उसी हिसाब से स्टेट की मुखालफत या उस हवाले से गुफ्तगू करना हमने बंद किया है। अगर सिंध के शहरी इलाक़ों को, जैसे कि उम्मीद है हमें कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, तो आप देखिएगा हमारा स्टांस और तब्दील होगा। अगेन, हमारा पाकिस्तान से इख्तलाफ था ना है। अगर कोई चीज़ होती है, एक्शन होता है, तो दीगर सियासी जमातें भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती रही हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पीपल्स पार्टी की मिसाल है, उसने तो जुल्फ़िकार तक कायम की थी। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी आप देख रहे हैं कि उनका भी एक लबो लहजा है आजकल। तो ये चीज़ें रिएक्शन में होती हैं। रियासत जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट ला रही है, इंशाल्लाह आप हमारे रिएक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, राइट? कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान ना सिर्फ बनाया बल्कि कुर्बानियाँ दी, और फिर 47 में नहीं दी बल्कि 71 में दोबारा रीइंफोर्स किया। तो उस हवाले से भी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि MKM के हवाले से, इसी तरह इस हवाले से भी हमारे पैगाम में कोई अभाम नहीं है। सुनने में आ रहा था कि वॉइस ऑफ कराची ने काम शुरू कर दिया है कराची हैदराबाद में, ज़रा कुछ सवाल। जी बिल्कुल, वॉइस ऑफ कराची बहुत ज़्यादा फ़ाल है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे चूँकि हम जो लोग हैं बुनियादी तौर पे कारकुन लोग हैं। जो टीम हमारे साथ काम कर रही है वो भी ज़्यादातर ग्रास रूट्स के आए हुए लोग हैं। उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत मुनज़्ज़म किया हुआ है। कोविड का जब क्राइसिस आया तो हमने हज़ारों फैमिलीज़ को सिंध के शहरी इलाकों में राशन के पैकेट्स पहुंचाए। फिर बारिशों में जो तबाही हुई, हमने राशन डिलीवर किया, पका पकाया खाना पहुंचाया, रमज़ानों में भी किया। और अब फिर हम जो है अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे हर लेवल पे, यूथ हों, ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, वोटर्स हों, हमारा हर लेवल पर रब्ता, और इंशाल्लाह ये काम बढ़ता ही चला जाएगा। सर, महसूस ऐसा होता है शायद MQM पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP वो शायद इतने वेलकमिंग नहीं रह गए आपके हवाले से, वासे भाई के हवाले से, क्योंकि मैंने उनकी स्टेटमेंट्स देखी हैं दोनों की। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं नदीम साहब किधर हैं या वासे जलील किधर हैं, और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से कुछ गुफ्तगू हुई तो वो भी कहते हैं जी हमें तो नहीं मालूम वो कहाँ है, कौन है, या उनकी पाकिस्तानी सियासत में जगह है भी या नहीं है। इस तरह अनवेलकम सा क्यों माहौल नज़र आ रहा है हमें वहाँ? देखिए, वो बड़े लोग हैं, उनको बड़े लोगों की फ़िक्र होती है। हम छोटे लोग हैं, उनको हमारी क्या फ़िक्र होगी। और अच्छा है, हमारी ख्वाहिश भी नहीं है कि हमें जाने, क्योंकि जब हमने 80s में APMSO पर MKM का काम किया, उस वक्त भी लोगों का यही रवैया था, और फिर वक्त ने साबित किया चीज़ों को। बेहतर है कि बड़े लोग हमें ना ही जाने, हम अपना खामोशी से काम करते रहें। मेरा ख़्याल है कि वो अपना सामान बेचते रहें और ग्राहक को फ़ैसला करने दें कि जो है वो कहाँ से ख़रीदते चीज़ें। लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश ये ज़रूर नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं कि कोई और आके बाकी सारी दुकानों को लॉक करके सिर्फ उनको दुकान चलाने दे। ऐसा नहीं होगा। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन को कैद नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि सबको अपनी बात का फैसला आवाम ने करना, राइट? ये मेरा भी एग्जैक्टली ये कहना है कि फ़ैसला आवाम को करने दें। आप ये ना करें कि भाई मुझे अगर मैच जीतना है तो बाकी 11 खिलाड़ियों को जो है आप हाथ पाँव बांध के डाल दें तो मैं गोल कर दूंगा। आप हमें भी काम करने दें, आप भी काम कीजिए, इंशाल्लाह आवाम खुद ही फैसला कर लेंगे। सर, तो वासे भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी हम जाके जितने भी महाजिर हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, हम उनको इकट्ठा करेंगे, ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर इन लोगों को MQM पाकिस्तान को या PSP को पसंद नहीं आ रहा आपका पाकिस्तान वापस जाना, तो फिर आप किस तरह ग्रैंड अलायंस बनाएंगे? किन लोगों का ग्रैंड अलायंस बनेगा अगर यही लोग आपके साथ चलना चाह रहे हैं? ग्रैंड अलायंस में सिर्फ ये नहीं है कि हम सियासी जमातों को मुज्तमा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, ग्रैंड अलायंस से मुराद ये जो पॉलिटिकल ग्रुप काम कर रहे हैं, साथ साथ जो शहर के मुख्तलिफ तबक़ात हैं, ताजिर हों, तलबा हैं, असातिज़ा हैं, समाजी कारकुन हैं, हम सबको शामिल करना चाहते हैं। आप यानी कि अवामी राब्ता मुहिम चलाना चाह रहे हैं? जी, और मैं ये भी बल्कि वजाहत कर दूं कि इसमें कोई लिसानी पहलू नहीं है कि हम सिर्फ महाजरों को जमा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कराची के नौजवान को अगर मुलाजमत में नहीं लिया जा रहा है, या हैदराबाद या मीरपुर ख़ास या नवाबशाह, उसमें जो मुतासरीन है उसमें हर ज़बान बोलने वाले। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दूँ
कि अभी जब बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ, पीपल्स पार्टी ने 42 एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए हैं, तमाम के तमाम एक सिंधी ज़बान बोलने वाले लिसानी ग्रुप से लिए गए हैं। क्या कराची में जिसकी 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, चले महाजरों से नस्ली दुश्मनी है, तो क्या कोई पंजाबी पख्तून नहीं था जिसको ले लिया जाता? तो हमारा जो फोकस है वो बेसिकली एथनिक बेस पे नहीं है। सिंध के शहरी इलाकों में जो भी रहता हो उसका हक़ है कि उसको मेरिट की बुनियाद पर हक़ मिले, और इस हवाले से बहुत लोग ख्वाहिशमंद हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा बने, और बहुत सारे लोग बन चुके हैं। आप इस इंशाल्लाह जल्दी इसके असरात देखेंगे। सर, आम तासुर ये भी आप कराची के एक अवामी मकबूल लीडर हैं, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से उनसे रब्ते में रहे, जब भी MKM के हवाले से, तो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स हैं, दुरुस्त ये तासुर पाया जाता है? ये तो वक्त बताएगा अगर कोई इस तरह का फ़ैसला, लेकिन मैं तंजीमी लिहाज से ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हम ग्रास रूट से आए हुए लोग हैं, हमने हमेशा अपने कदम ज़मीन पर रखे हैं। आज भी जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो आवाम और कारकुनान हैं, और उनकी सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हासिल है बल्कि बढ़ रही है। और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे तमाम तर एफ़र्ट्स का इवेंचुअली जो फ़ायदा हो वो आवाम को हो। हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकें जिससे आवाम को फ़ायदा हो, शहर को फ़ायदा हो, बिलाखिर मुल्क और उसके तमाम आवाम को फ़ायदा हो। सर, पीपल्स पार्टी पंजाब से तो ख़त्म हो चुकी है, नज़र ऐसा आता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने देखा जो उनके साथ हुआ, कराची सिंध में तो बड़ी ज़ालमाना पॉलिसीज़ रही हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जो हाल किया उस पर थोड़ा मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, फिर हम देखिए, पीपल्स मुल्क की बड़ी किस्मती है कि इस मुल्क पर आज भी पीपल्स पार्टी जैसी जमात मुसल्लत है। इस जमात ने सिंध के शहरी इलाकों को तो अज़बियत की बुनियाद पर कुछ नहीं दिया, इन्होंने सिंध को, अंदरूनी सिंध को भी वो साल में पहुंचा दिया है कि लगता है कि जो 5000 साल पहले जो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा का जो दौर था वो कहीं बेहतर था। ये जमात सिर्फ एक चीज़ पे यकीन रखती है, वह करप्शन। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के इदारे हैं उनको ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत के जो करप्शन पर उन पर मुकदमात चलाने चाहिए, बल्कि वो पैसा रिकवर करके पाकिस्तान की तरक्की पर खर्च करना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, अगर सही मरदमशुमारी यानी अगर फ़ौज की निगरानी में मुनसिफाना मरदमशुमारी हो जाती है, तो सिंध में जो आबादी का तनासुब है बदल जाएगा और पीपल्स पार्टी वैसे ही इक़्तिदार से फारिग हो जाएगी। अच्छा सर, इससे भी इतलात आ रही हैं, कुछ धमकियाँ दी जा रही हैं, कुछ कॉम्प्रेस रहनुमाओं की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं आपके लोगों के लिए, आपके तंजीम के लिए? जी, जैसे टंडोला यार में एक वाक़या हुआ है, और जो कॉम्प्रेस जिन्होंने 30 सितंबर 1988 को हैदराबाद में आधे घंटे में 250 उर्दू बोलने वाले महाजरों को कत्ल किया था, वही एलिमेंट्स अब कराची में मुजाहरे करके धमकियाँ दे रहे हैं वॉइस ऑफ कराची और उसके सपोर्टर्स को। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के इदारे हैं वो इस चीज़ का नोटिस ले रहे होंगे। हमने आवाम से ये कहना है कि उन्होंने किसी भी कीमत पर कानून अपने हाथ में नहीं लेना, हमने पुरअमन रहना है, हमने वायलेंस का जवाब किसी भी कीमत पर वायलेंस से नहीं देना, क्योंकि इससे आपकी जो आर्गूमेंट की ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास दलील है और वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सर, कोई टाइमलाइन देंगे पाकिस्तान वापस जाने की? हालात पर मुनहसर है, अगर काश मेरे हाथ में हो तो मैं कल चला जाऊं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन अगेन वॉइस ऑफ कराची के तमाम साथियों की ख्वाहिश है कि वो ग्राउंड पर रहकर शहर, उसके अवाम और मुल्क के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। सर, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम को? हमारे तरफ मैं कराची के अवाम को ये कहना चाहूँगा कि सलाम तहसीन आप सब पर कि आपने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, कि इलेक्ट्रिक के मज़ालिम के बावजूद, बारिशों की तबाहियों के बावजूद आपने तहम्मुल से ये वक्त गुजारा है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। आप ख़ास किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, किसी मज़हब से, किसी तबके से, ये शहर आपका है, वतन आपका है, आपको मुत्तहिद होकर अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। लेकिन पुरअमन अंदाज में, किसी भी कीमत पे ना हमने वायलेंस को प्रमोट करना है, ना हमने कोई एंटी स्टेट एलिमेंट जो है उसको अलाउ करना है, लेकिन पुरअमन तरीक़े से अपना हक़ हासिल करना है, क्योंकि ये हमारा बुनियादी आइनी कानूनी अखलाक़ी हक़ है। बहुत शुक्रिया।